नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, ये एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 2026 में, और ये मेधा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम है जो कि बिहार का है। और ये जो है 11 मार्च 2026 को हुआ था। अब इसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि हम जो नोट्स दिए थे, हम जो तैयारी कराते हैं, उसमें से इस बार कितने एग्ज़ाम में आए थे, और अभी पूरे विश्वसनीयता के साथ में आपको दिखाने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप हमारे यहाँ से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस बात के प्रमाण ये वीडियो है। व्यूज़ के आप चक्कर में मत पड़िए। ये यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है कि वो अपना वीडियो किसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देता है, किसी को नहीं करता है। तो प्रमोट न करने की वजह से ही मेरे यहाँ 20 या 50 व्यूज मैक्सिमम आते हैं। तो इसके चक्कर में आप मत पड़ें, और आप विश्वास कीजिए कि आपको तैयारी में किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, और न ही कोई आपको कमी महसूस होने देंगे हम। यानी तैयारी जो है एकदम चरम सीमा पर रहेगी, और तैयारी के लिए आपका ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है। आगे चल के आपको ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप देखिए। अब आपको दिखाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सॉरी। और इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में 4 नंबर आपका क्वेश्चन 4 नंबर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि थोड़ा सा इसको और जूम कर दे ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। और ध्यान से आप देखिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। सिर्फ आप इस पर फोकस कीजिए, कांच की छड़ और रेशम, कांच की छड़ और रेशम। ठीक, और आपको हम ले चलते हैं नोट्स की तरफ अपने। देखिए, बच्चे लोग को भी कहना था कि नोट्स से नहीं आता है। इसके विश्वसनीयता के लिए हमने रिवाइज करने के लिए एक अपने ही स्टूडेंट के पास ये अपना क्वेश्चन भेजे थे। और आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन में आपको झूठ नहीं बोला जाता है, और ना ही आपका छिपता है कोई भी चीज़। ये मार्च 11 2026 को क्वेश्चन आपने भेजा था, सेट अपना एक मेधा छात्रवृत्ति PDF करके भेजे थे। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर। और दूसरा भेजे थे यहाँ पर जीके वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके करके। ठीक, और यहाँ पर तीसरा भेजे थे साइंस का क्वेश्चन। इस तरीके से भेजे थे। और आप देख सकते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन 6:16 पर रिवाइज करने के लिए बच्चों लोग को भेजे थे, और हम साथ में गए भी थे, ताकि किसी भी तरीके के बच्चों का कोई परेशानी ना हो। तो आप ऑनलाइन में है तो हर जगह तो हम जा नहीं सकते, लेकिन आपको नोट्स इतना प्रॉपर तरीके से बना देंगे ना कि आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। क्लियरली एकदम विश्वसनीयता के साथ आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए, साइंस का क्वेश्चन था, तो साइंस का हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन, और आपको जो कहे थे उस पर फोकस करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्त, इस तरीके से आपका ये नोट्स था, और नोट्स में आपको हम क्वेश्चन का नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई कि यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्या होता है। इसका फुल सॉल्यूशन हम कराए थे, कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या होता है क्लास में। और आपको भी अगर इसके बारे में जानकारी हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को सही कर देते। तो देखिए, आपका ये दिखा दिए हम यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ से। ठीक, हमारे नोट से ये पहला क्वेश्चन आपको गिनाते चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक, ये आ गया इसमें। ठीक, आगे देखिए आप, आगे मेरे भाई देखिए, यहाँ पर हम आपको A to Z क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कितना हमारे नोट से इस बार आया है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। और 6 नंबर में क्वेश्चन में है क्या कि ये 6 नंबर क्वेश्चन की थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे। ठीक, थोड़ी देर बाद में क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था जो कि तैयारी से पहले हम कराए थे, मतलब कि नोट्स से अलग से भी बताया जाता है क्लास में। जैसे कि डिजीज जो है, बीमारी है, किससे होता है और किसका क्या कारक है, उस सभी नोट्स में नहीं होता है, उस सब क्लास में बताते हैं हम। आपको भी तैयारी कीजिएगा तो आपको भी हम बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, लेकिन लास्ट में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा मेरे। 51 नंबर नहीं, सॉरी दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं हम कि निम्न में से कौन सा धातु मुलायम है, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। अब इसको हम नोट्स में देखते हैं, और नोट्स में देखते हैं कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। फिर से आपको हम साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर स्लॉट खोल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा मेरे भाई, ये क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, और आप देखने का प्रयास कीजिएगा।
और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कोई भी आपकी बनावटी बातें नहीं है। इस नोट्स में इतना दमदार है, इतना जान है कि आपका एग्ज़ाम जो है 100% क्लियर करा देगा। देखिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। और क्या बोला गया है कि कौन सी धातुएं मुलायम होती जैसे चाकू से काटा जा सकता है। और इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो क्या हमारे पास ऑप्शन था और क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप, कि आपको ये पूरी विश्वास हो जाए और आपको किसी भी तरीके का डाउट ना हो कि आप तैयारी कीजिएगा ऑनलाइन तो आपकी तैयारी में किसी भी तरीके की कमी होगी। देखिए निम्न में से कौन सा धातु मुलायम है, और आपको यहीं तो हम बताए 4 ऑप्शन था जिसमें से कि लिथियम आप आंसर कर पाते, आसानी से कर पाते मेरे भाई। अब आगे देखिए आपको हम पूरी क्वेश्चन का सेट सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से अभी कितना क्वेश्चन आ गया आपको फिर से हम गिनवा दें। एक तो 4 नंबर यहाँ पर था, 4 नंबर में क्या था यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 नंबर में कांच की छड़ वाला था, ठीक। और एक आ गया यहाँ पर 16 नंबर, और 16 नंबर में क्या था, 16 नंबर में क्या था आप देख सकते हैं मुलायम वाला, ठीक। 2 क्वेश्चन अभी तक देखिए आपने। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो, इसलिए आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं। और 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ध्यान से देखिए और पढ़िए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम रेशा कहा जाता है, रेशम। और इसको थोड़ा सा देखिएगा नोट्स में। चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं फिर से हम, और नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किसमें आया था ये क्वेश्चन, नहीं आया था नोट्स के माध्यम से, ठीक। ये साइंस का नोट्स है और हम आपको दिखाए थे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ध्यान से देखिए 12 को कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था, ये है, ठीक। और फिर से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये प्रथम रेशा कौन था जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कृत्रिम रेशम, और यही तो क्वेश्चन था और आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेयॉन। और 4 ऑप्शन भी था। और इसी के साथ आपको फिर से हम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। और देखिए यहाँ पर कि क्या हमारे नोट्स से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, इसका प्रमाण जो है आपको ए टू जेड देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आपको हम क्वेश्चन नंबर 16 दिखा रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, 16 नंबर तो हो गया दोस्त 23 नंबर। और 23 नंबर में क्या था, तो 23 नंबर ये था आपका कि किसमें कृत्रिम, इनमें से निम्न में से किसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका रेयॉन, जो कि आपको मेरे नोट्स से यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ठीक। अब आगे देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं हम लाइव, ऐसे तरीके से आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, कोई आपके नोट्स अपने नोट्स के बारे में इस तरीके से प्रूफ के तौर पर नहीं दिखाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता एक 15 नंबर क्वेश्चन है। और 15 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि निम्न में से कौन रेशम के समान दिखता है। तो यही तो है रेयॉन। बस आप ये 2 क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं जब आप क्वेश्चन को आप पढ़ लेते होते, याद कर लिए होते। आगे देखिए यहाँ पर दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन, आपको पूरा सोल्यूशन दिखा रहे हैं दोस्त, पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको और पूरा सेट दिखा रहे हैं। 30 नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, ठीक। तो अब नोट्स में आपको ये दिखाने जा रहे हैं हम। तो नोट्स चलिए देखते हैं, और नोट्स में आप देखेंगे तो पाएंगे कि साइंस का नोट्स फिर से हम आपके पास ओपन कर रहे हैं, और ये साइंस का नोट्स है। और देखिए फिर से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्त 96 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 96 नंबर। देखिए आपको जूम आउट करके दिखा रहे हैं, पूरा ये नोट्स आपको तैयारी में 4 चांद लगा देगा, ठीक। कौन सा जीवाणु दूध से दही बना देता है, लैक्टोबैसिलस। इस तरीके से आपको कोई नहीं दिखाने वाला है मेरे भाई। और आंसर क्या जाएगा, लैक्टोबैसिलस, और आंसर ये भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं कि और कितना आया था। अभी हम आपको पूरी दिखाने वाले हैं, ठीक। और लास्ट में हम गिनवाएंगे भी आपको। 30 नंबर के क्वेश्चन तो आप देख लिए। यहाँ पर देखिए 33 नंबर, और 33 नंबर में क्या है मेरे भाई कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक। अब ये आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर कि क्या नोट्स में था। तो आप देख सकते हैं कि नोट्स में ये भी था और ये भी था। तो किस नंबर पर था, तो 104 नंबर क्वेश्चन में था। और यहाँ पर देखिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों में प्रत्येक संख्या कितनी होती है, यानी यहाँ पर कि 23 जोड़ी यानी 46। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगर आप पढ़े होते तो निश्चित रूप से 1 सेकेंड में भी नहीं
पलकों में आप आराम से कर सकते थे कि 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जस्ट इसके सामने है। और यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक का टीका की खोज की थी। और यहाँ पर आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं नोट्स, और नोट्स में ये प्रॉपर खुल रखा है आपके सामने। और देखिए पेटारा आपका नोट्स का, जो कि आपको हम ले चलते हैं सीधे सीधे 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 141 नंबर क्वेश्चन में क्या था आप देख करके ऑटोमेटिक आप समझ सकते थे कि ये क्वेश्चन कितना कारगर था, ये नोट्स कितना कारगर था। चेचक का टीका यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, तो देखिए आंसर आपका एडवर्ड जेनर ने किया। और ये नोट्स आपको यही पुकार कर रहा है, यही बता रहा है कि आप जब तैयारी करेंगे तो अगर आप पढ़ लिए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा। आप अपने पैरों पर अपने तैयारी कर सकते हैं, पैरों पर खड़ा होकर के। ठीक, नेक्स्ट दिखाते हैं आपको हम 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या था। 39 नंबर देखिए ध्यान से दोस्त, 39 नंबर। अब 39 नंबर आ गया आपके सामने। और यहाँ पर देखिए, सॉरी पहले तो आपको 34 दिखाए थे, अब आपको हम थोड़ा सा 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, बारी बारी से आपको हम उस तरह क्वेश्चन दिखाएंगे। 44 कह रहा है कि शांति निकेतन किसके पास है। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर कि शांति निकेतन किसके पास है, शांति निकेतन। अब इसका आपको हम नोट्स में दिखा रहे हैं कैसे नोट्स बनाया गया था और किस तरीके से आ रहा है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन था जो कि हो गया ऑलरेडी। अब हम सोशल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। सोशल साइंस में क्या था, तो सोशल साइंस में आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 2 नोट्स था। फर्स्ट नोट्स यहाँ पर था और यहाँ पर इसमें हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113। और 113 जो कि हमने पहले ही इसको छांट करके क्वेश्चन नंबर के अनुसार इसको अरेंज कर लिया था। देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की है, तो शांति निकेतन की। यहाँ पर पूछा गया था कि शांति निकेतन कहाँ है, तो हमने पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में करा रखा है कलकत्ता में, तो इसका राइट आंसर जो है कलकत्ता हो जाने वाला है। तो मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप अगर तैयारी किए होते तो निश्चित रूप से आप इसको जवाब दे सकते थे कि कलकत्ता में आंसर हो जाएगा। ठीक, 44 आपको दिखा दिए हम। इसी के साथ 38 की तरफ बढ़ रहे हैं, 38 की तरफ। और 38 में देखिए ध्यान से देखिएगा 38 में क्या है कि किस डॉक्यूमेंट को इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और आपको ये क्वेश्चन हम दिखा दिए यहाँ पर। अब नोट्स में बढ़ते हैं हम और नोट्स में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ था। तो फिर से आपको हम फर्स्ट वाला नोट्स दिखा रहे हैं और इसमें आपको इस बार हम ले चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान से देखिए यहाँ पर कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इस वर्ड पर आप फोकस कीजिएगा। आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच नीति और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या इसका क्वेश्चन में था ऑप्शन में, तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा कि वुड डिस्पैच था। इस तरीके से आपको दमदार ये नोट्स इस तरीके से आपको कोई तैयार करके नहीं दे पाएगा। पूरे मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। और आपको देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर 39 नंबर देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, और ये आपको हम नोट्स में दिखा रहे हैं। तो चलिए ये नोट्स में आपको हम दिखा रहे हैं और नोट्स यहाँ पर देखिए ये पहला वाला था और सेकंड वाला में आपको हम दिखा रहे हैं। अब सेकंड वाला में क्या था, 39 नंबर क्वेश्चन चलाइए। और 39 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 21 नंबर, सॉरी 39 तो क्वेश्चन था उसका और 21 नंबर इसमें है। 21 नंबर ध्यान से देखिए और 21 नंबर में क्या है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, आप देख पा रहे हैं आंसर कितना सटीक यहाँ पर आया है। और इस तरीके से इस नोट्स के माध्यम से तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर देखिए आर्य समाज का स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस तरीके से आंसर आराम से टिक कर दिया होता। अब यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केवल आपको हम गिनाएंगे लास्ट में कितने क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि देखिए यहाँ पर 45 नंबर कह रहे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन। और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और आपको हम नोट्स में ले चलते हैं। देखिए फिर से आपको हम सेकंड नंबर नोट्स दिखा रहे हैं। सेकंड नंबर नोट्स यहाँ पर है और इसमें आपको दिखा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। 20 नंबर, सॉरी ये तो साइंस वाला क्वेश्चन आ गया। आपको हम
ये वाला दिखा रहे हैं, देखिए सेकंड नोट्स ये हैं। और सेकंड नोट्स में 20 नंबर क्वेश्चन आप लिखिए ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास जूम आउट कर लिए। सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ? आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या ये ऑप्शन में था तो क्या आप पढ़े होते तो नहीं मार दिए होते? तो देखिए आपको हम इस चीज़ का जवाब देने के लिए आपके पास फिर से क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट ऑप्शन में था और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई। अब आपको और हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये तो पूरे सीधे नोट्स से था और नोट्स से अलग जो हम कराए हैं वो भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले 4 नंबर जो शुरू में हम छोड़ दिए थे, 4 नंबर इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और आपको हम पूरी दिखा रहे हैं। भले आपका टाइम लगेगा लेकिन आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं सच में आप यहाँ से तैयारी करेंगे और किए होते तो आप एकदम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसमें आपको कोई मतलब कि दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण भी वेग से किसी स्थिर वस्तु को बढ़े तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से चलेगी? इस क्वेश्चन को आप देख लिए यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को देख लिए, ये अलग से हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बच्चों का नोट्स है उसमें से स्क्रीनशॉट लिए हैं और आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। देखिए उसमें एक 14 नंबर क्वेश्चन था जो हम बच्चों लोग को कराए थे कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है तो इसका आंसर 8 है। मतलब क्या है? तो मतलब दुगना है। और अगर आप इसको याद कर लिए होते तो निश्चित रूप से आपका ये आंसर जो है एकदम सटीक सही हो गया होता। और आपको हम फिर से क्वेश्चन को दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए और ऑटोमेटिक आप बताइए कि भी वेग से आएगा तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा? तो 2 वेग यानी कि दोगुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मतलब सेट से अलग था, मतलब जो नोट्स दिए थे उससे अलग था, ठीक, लेकिन पढ़ाया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए यहाँ पर आपको हम पूरी सीरीज दिखा दे रहे हैं यहाँ पर दोस्त। आप भरोसे रखिए और आप व्यूज के ऊपर ना जाइए क्योंकि यूट्यूब का अपना पता नहीं क्या एल्गोरिथम है, वो उतना प्रमोट नहीं करता है वीडियो को जितना होना चाहिए। बस उससे आपको इस वीडियो की वैल्यू को रेटिंग नहीं देना है, इसके क्वांटिटी पर आप ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर आप ध्यान दीजिए। देखिए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है? ये क्वेश्चन देखिए। और ऑप्शन 4 है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि आपका क्या अपना यहाँ पर हम नोट्स में बताए थे या नहीं बताए थे। तो देखिए दोस्त मेरे यहाँ पर ये देखिए ये इस दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया। और इसका सेकंड क्वेश्चन था कि विश्व के 60% जनसंख्या किस महाद्वीप पर रहती है? तो आंसर हो जाएगा एशिया। मतलब आधे से भी अधिक जनसंख्या यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में। अगर ये क्वेश्चन पढ़े होते बच्चे लोग तो निश्चित रूप से इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना दिए होते। इस तरीके से आपको हम इस तरीके से तैयारी कराए हैं मेरे भाई। तो आप खुद सोच करके देखिए कि क्या आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन जगह ये चुनेंगे तो क्या सही होगा या नहीं होगा, आप खुद यहाँ से आकलन कर सकते हैं। ठीक, तो इतना ही आपको अब क्वेश्चन हम गिना दें कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि हमारे यहाँ से आए थे और कितना कितना था। ठीक, तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, हम मिलाते चलिएगा वीडियो को लास्ट में देखते करके। एक तो 4 नंबर था जो कि हूबहू था, एक 6 नंबर इनडायरेक्टली था, एक था 51 नंबर ये भी इनडायरेक्टली था, एक 16 नंबर ये भी था सीधे और एक 23 नंबर था। फिर इसके बाद 15 नंबर था, फिर इसके बाद 30 नंबर था, फिर इसके बाद 33 था, इसके बाद कौन था? इसके बाद 34 था मेरे भाई। इसके बाद कौन था? 44 था। आप रोक करके मिला सकते हैं। इसके बाद 38 नंबर था, इसके बाद 39 नंबर था और इसके बाद 45 नंबर था। आप गिन कर बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन था। तो गिनेगा तो पाइएगा कि 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 13, मतलब नोट से 13 क्वेश्चन आपको एकदम सटीक तरीके से आप बना सकते थे। सोचिए पास होने के लिए आपको 40% यानी कि 36 नंबर ज़रूरत होती है। ठीक, अब इस क्वेश्चन से इस नोट से 13 नंबर ऑलरेडी आपको आ गया तो 6 में से 3 गया, 3 में से 23 नंबर और आपको लाना होगा। ठीक, अब समझिए कि 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, उसमें इतना दमदार तरीके से तैयारी होता है कि 15 आप आराम से कर सकते हैं। ठीक,
और 15 आप कर लेंगे तो 8 क्वेश्चन और होगा। और यहाँ पर भी जो अलग से होता है फैक्टर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और फिर से मॉडल सेट होता है, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे तो 8 में 8 का 10 आपको अलग से भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कॉमन सेंस के आधार पर थे। जैसे कि क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर था एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भाई कि जो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना, अब ये देखिए, यह क्वेश्चन था 32 नंबर, इसको हम नहीं नोट्स में डाले थे क्योंकि अलग से कराए हुए थे। ठीक, और इस तरीके से इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि एकदम आप सही कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन था, आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और थोड़ा सा ढूंढने में, देखिए यहाँ पर देखिए, तो इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कोई बता देगा कॉमन सेंस के आधार पर कि पानी प्रकृति का देन है, जो कि बेंच नहीं है, पेंसिल नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये था पानी। मतलब ऐसे 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे होंगे जो कि आपके कॉमन सेंस के आधार पर होंगे और आप उसे पढ़ करके आसानी से जज कर सकते हैं। यानी यहाँ से तैयारी करने का मतलब रिजल्ट आपकी मुट्ठी में होगी, आप लिख लीजिए। और इसकी पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं, बिना किसी आपको यहाँ पर कट का, और आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारे नोट्स बहुत दमदार होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।